किसी गांव में एक महिला रहती थी जो वन में हमेशा अपनी गाय चराने जाया करती थी। भादवे के महीने में बछबारस का दिन आया तो उसने अपनी बहू से कहा, आज बछबारस है, मैं तो गाय को चराने जा रही हूँ, तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान उछेड़ लेना। बहू अपने काम में मस्त थी, उसने सास की बात को ध्यान से नहीं सुना। उसे काम करते करते यह सुनाई दिया कि गेहूँ ला और धेनुला को पका लेना। गेहूँ और धानुला गाय के बछड़ों के नाम हैं। बहू को यह करना सही तो नहीं लग रहा था, फिर भी उसने अपनी सास की बात मानते हुए दोनों बछड़ों को काटा और पकने के लिए चढ़ा दिया। सास जब वापस घर आई तो उसने बहू से कहा, आज बछबारस है, इसलिए पहले बछड़ों को छोड़ो, सबसे पहले गाय की पूजा कर लेते हैं। सास की यह बात सुनकर बहू डरने लगी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी लाज रखना। भगवान को बहू के भोलेपन पर दया आ गई और उन्होंने बहू पर कृपा कर दी, जिसके कारण हांडी से दोनों बछड़े जीवित बाहर निकल कर आ गए। सास ने जब यह देखा तो बहू से पूछा। बहू ने अपनी सारी बात अपनी सास को बता दी और कहा कि भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरा सच रखा, इसलिए दोनों बछड़ों को वापस जिंदा कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूँ नहीं खाए जाते हैं और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। इसके साथ ही गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, कहानी कहने वालों के, मुखारा भरने वालों के और सारे परिवार की रखना। अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पर बनाए रखना। जय हो बछबारस माता की, जय हो गौ माता की।